हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एमकेडी पर। आज मैं आपको एक ऐसे ज्ञान के समुद्र में लेके जाना चाहूंगा जिसमें डूबने पर भी मजा आएगा और हमको सीखने पर भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इनकी तैयारी करते हैं। और आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक बिग अनाउंसमेंट भी करना जा रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की ज्यादा फीस होने के कारण तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आज हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म एमकेडी प्लेटफॉर्म पर उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में निशुल्क, जी हाँ निशुल्क, एकदम निशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। हमारे नीम का थाना सेंटर एमकेडी पर एकदम निशुल्क नवोदय की, सैनिक की इनकी तैयारी करवाई जाएगी। और जो बच्चा क्लासेस में पढ़ता है जैसे 9, 10th, 8, 7 इनकी भी एक ट्यूशन, एज ए ट्यूशन के रूप में उनके सब्जेक्ट्स पर कमांड करवाई जाएगी, जो उनके, जिससे उनके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सके। तो हमारी यह वीडियो उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए कारगर, उपयोगी साबित होगी जो नवोदय की तैयारी करते हैं और जो बच्चे फर्दर फ्यूचर में इनकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय का एक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, स्पीड, डायरेक्शन और टाइम। तो ये इस नवोदय के एग्जाम, मिलिट्री के एग्जाम इनमें बहुत उपयोगी होता है। आज हम इसको जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चों के लिए मुसीबत भी बना हुआ है और किस प्रकार ये सबसे हाई स्कोरिंग मार्क्स का चैप्टर भी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे हमको पता है कि स्पीड, एक मिनट, जैसे इस पूरे चैप्टर में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस पूरे चैप्टर में इन तीनों का इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम कि ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये स्पीड क्या है। स्पीड एक वह राशि होती है जो यूनिट टाइम में, जो यूनिट डिस्टेंस कवर कर दे। जैसे मेरे पास कि कोई भी मेरा इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु है, कोई भी बिंदु है, जैसे पी बिंदु है, तो ये कुछ भी समय में, कुछ भी टी समय में एक डिस्टेंस कवर करता है। जैसे पी बिंदु से क्यू बिंदु पर आ गया तो ये कुछ ना कुछ समय तो कवर ले रहा है, जिससे कि ये कुछ एक निश्चित दूरी तय कर सके। जैसे माना कि इसने टी सेकंड लिया और क्यू बिंदु पर, पी बिंदु से क्यू बिंदु पर पहुंच गया, तो यह है इसका इसने एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर ली है। तो हम जानते हैं कि स्पीड की डेफिनेशन, हम कह सकते हैं कि एक स्पीड होता है ना, वह किस प्रकार से डिस्टेंस और टाइम के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इसने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक किसी प्रॉपर यूनिट टाइम में, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड जो उसने यूनिट टाइम में, माना कि कोई भी टी टाइम है, उसने डी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो उसको स्पीड के रूप में हम शो कर देते हैं। जैसे अब स्पीड का, अब जैसे स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में हमने बांट दिया है, तो इसकी कुछ यूनिट भी तो रही होगी। जैसे माना कि डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में माप लिया और टाइम को हमने हावर में माप लिया, तो यह इसकी एक यूनिट तो यह हो गई किलोमीटर पर हावर, एक यूनिट यह भी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है कि इसकी पूरे चैप्टर में स्पीड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि डिस्टेंस, अब यह है डिस्टेंस, जैसे मैं कोई भी, मेरा प्रारंभिक बिंदु ये है, इनिशियल पॉइंट मेरा जो मैं खड़ा हूं ना वहां पे ये है, मैं कोई भी यूनिट टाइम लेता हूं, जैसे मैं यहां से यहां पे आ जाता हूं, तो मैंने ये कुछ डिस्टेंस तो कवर करी है। इस डिस्टेंस को मेरे को तय करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो वह मेरे द्वारा
प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक चली हुई टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस ही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। जैसे कि P बिंदु यहाँ पे है और मैं Q बिंदु तक आ गया, तो कुछ ना कुछ तो मैं समय लिया है मैंने। आप ही एक बार इमेजिन करो कि मैं 0 सेकंड में यहां से वहां पर जा सकता हूं क्या? प्रारंभिक बिंदु से इनिशियल बिंदु पर जा सकता हूं 0 सेकंड में? यह इम्पॉसिबल घटना है। तो हमको कुछ ना कुछ टाइम लगता है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है। तो मान लो कि कुछ भी t टाइम लगता है और जिससे हम d डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को हम, दूरी को हम किस में माप सकते हैं भैया? डिस्टेंस को हम मीटर में माप सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम किस में माप सकते हैं सर? डिस्टेंस को हम किलोमीटर में माप सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, किलोमीटर एक बड़ी इकाई हो जाती है बच्चों। जैसे हम मतलब घर में सबसे, फैमिली में सब किसका चलता है? दादाजी का चलता है, फिर पिताजी का चलता है। जब कभी नंबर आए तो लड़के का चल जाता है वो, फिर नंबर आए तो छोटे छोटे बच्चों का चल जाता है। तो ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट इसकी ये है किलोमीटर, समझे? डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट हम किलोमीटर को कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं मीटर। तुम्हारे जो नवोदय का सिलेबस है इसमें किलोमीटर और मीटर इन्हीं का दिया हुआ है। और जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे, उनमें तो पूरा डिटेल से दिया हुआ होता है, डेकोमीटर, नैनोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर। तो हम किलोमीटर और मीटर पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एक किलोमीटर में कम से कम 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर में होती है और सबसे छोटी यूनिट मीटर में होती है। इसी प्रकार हम अभी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने किस प्रकार से जाना कि स्पीड क्या होती है, हमने जाना कि डिस्टेंस क्या होती है, उसी प्रकार हम जानेंगे कि टाइम क्या होता है। टाइम, अब इसकी यूनिट देखो, टाइम तो टाइम होता है जी। अब यूनिट को हम, टाइम को किस में शो कर सकते हैं? इसको हम हावर में भी चेंज कर सकते हैं इसकी यूनिट, इसको हम सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप जैसे ऑफलाइन बच्चे हैं, उनके एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4th क्लास, 6th क्लास के, 5th क्लास के, उनको एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। वो यह तो जानते हैं कि एक हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये बात तो जानते हैं, और ये भी जानते हैं वो कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये भी सारे बच्चे जानते हैं कि 60 सेकंड होते हैं। यहाँ तक कि वो, इनको ये भी मालूम होता है कि एक हावर में 336 सेकंड्स होते हैं। यह इनको यहाँ तक तो पता होता है, लेकिन बच्चों को यह, अधिकतर बच्चों को यह नहीं पता होता। मैं सभी बच्चों की नहीं कह रहा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको यह नहीं पता होता कि एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, एक मिनट में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो यह भी हमको पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं, तो हम जानेंगे कि एक हावर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो यहां पे हम, अगर 60 मिनट बराबर 1 घंटा है तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60 घंटे। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60 घंटे। जैसे मैं कहूंगा बच्चों कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है टोटल, तो मैंने 1 मिनट को पकड़ा है। जैसे मैं तुमको समझाना चाहूंगा कि एक पूरा सर्कल है। ठीक है, अब 1 मिनट, 1 घंटे में घड़ी की सुई यहां से चलती है और ऐसे चलती 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 यहीं पे आ जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट इसने कवर करा है। तो 1 मिनट में ये घड़ी कितना हावर घूमेगी? तो 1 घंटे में टोटल का इसने 1 पार्ट कवर करा है। टोटल डिस्टेंस का, टोटल टाइम का इसने 1 पार्ट कवर करा है। तो 60 मिनट्स में इसने 1 मिनट्स कवर करी है। तो मैं कह सकता हूं क्या 1 मिनट में कितने घंटे हुए? 1/60 घंटे।
ठीक है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि एक 1 सेकंड में कितने हावर हुए। ठीक है, 1/3600 आवर। तो यह यूनिट भी हमको याद होनी चाहिए, जिससे कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में इनके द्वारा डायरेक्ट आंसर याद कर लेंगे, जिसको सोल्व करने से हमको टाइम की ज्यादा बचत मिलेगी, मतलब टाइम का वेस्ट नहीं होगा। तो ठीक है, हमने ये बेसिक पढ़ा है कि स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है। अब इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन जानेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो मैं स्पीड है, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में हम इस प्रकार से जानेंगे। जो स्पीड को मैंने स्मॉल एस से डिनोट कर दिया है। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, इसको स्पीड कहते हैं। अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करनी हो, स्पीड फाइंड करनी हो, तो हम डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी हो, अगर हमको यह चली गई दूरी टोटल दूरी ज्ञात करनी हो, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे स्पीड और टाइम के गुणनफल में। ठीक है, दो फॉर्मूले याद हुए हमको। अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको डिस्टेंस और स्पीड का भाग देना होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। ठीक है, इनके बेसिस पर हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। जी हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक कार है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कोई कार है, ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर। मतलब कोई भी कार, उस जो स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी कार जा रही है। ठीक है, तो रिचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 5 आवर। तो यह अपनी डेस्टिनेशन पर, जो अपनी डेस्टिनेशन है ना, वहां पे ये 5 आवर में पहुंच जाती है। मतलब कोई कार है, स्टार्टिंग पॉइंट से जाती है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो हम कार, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो हम वह जो डिस्टेंस जो कार ने कवर करी है, जो कार प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंची है 5 घंटे में और 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो इनिशियल से फाइनल बिंदु पर पहुंची है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी पीछे पढ़ चुका है कि डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो हम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास 85 किलोमीटर पर आवर है और 5 आवर टाइम है। तो देखो बच्चों, जो किलोमीटर पर आवर है ना, जो ये इसके हावर से हावर कैंसिल आउट हो जाता है, तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में आ जाएगी डायरेक्ट। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, और 8 को 5 से करा तो 40 और 2 42 किलोमीटर। इसने कार ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, अब कोई भी एक चीज है, जैसे कि कोई स्पीड है, जैसे हमने पढ़ा है कि स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम ये सीखते हैं अब। ठीक है,
जैसे टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर, ठीक है, टू कन्वर्ट स्पीड, मैं बच्चों डायरेक्टली लिखवा देता हूं आपको, जैसे टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर हावर टू मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर हावर। जैसे मेरे को किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, तो मेरे को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि कोई भी 72 किलोमीटर पर आवर पे हमारी स्पीड है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, तो 4 गुणा 5 20 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है कि 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हम ऐसा क्या करेंगे देखना कि 36 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। तो हमने जाना कि हम किस प्रकार से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इनकी यूनिट्स होती है ना, इनको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने यह सीखा इस क्लास में। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पर कि कोई भी अपने पास है, एग्जाम्पल है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाता है और 5 मीटर पर सेकंड हमको प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं मिटा देता हूं। इनको तुम अपने कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है, जिससे टाइम और वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लेना, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10, इसको मैंने कर दिया 18/5, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मीटर किलोमीटर पर आवर में। तो ये 5 से 10 कट गया 2। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको काटना भी नहीं आता, ऑफलाइन में बच्चों का मैं डाउट्स देखता हूं कि उनको ये काटना भी नहीं आता है। तो जैसे हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम कि ये इस 18 से भी काट सकते हैं और 10 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम उस वैल्यू से काटते हैं जो पूरा पूरा भाग जिसमें जाता है। तो 5 का भाग 10 में पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, तो मैंने इस 5 को 10 से काट दिया है। मैं इसको भी काट सकता हूं लेकिन वो आंसर पॉइंटों में आएगा। तो हमारे पास ये इजीली कट रहा है पूरा पूरा 2 बार, ठीक है। तो 2 को मैंने इस 18 से गुणा कर दिया, जो हमारे पास 2 बचा था ना रिमाइंडर, जो हमने 5 को 10 से काटा था, इस 2 को हमने 18 से गुणा कर दिया, तो फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर इन 12 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। तो कोई भी कार है एक डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी,
816 किलोमीटर, ठीक है। कितने टाइम में कवर कर रही है? 12 आवर में। तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है हमको, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 816, टाइम कितना है? 12 आवर। तो 12 आवर से इसको हम काटेंगे। अब बच्चों को काटना नहीं आता है तो हम डायरेक्ट काटना सीखते हैं कि हम डायरेक्ट किस प्रकार से काटते हैं, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में देखो ऐसे काटने लग जाते हैं, ऐसे 12 12 एकम 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 छक्के 72 12 छक्के 72 ऐसे काटते हैं बच्चे। तो इनका ये मेथड गलत होता है, ठीक है। फिर 12 घंटे 96 ऐसे काटते हैं। तो ऐसे नहीं काटना है। ये तरीका से तुम आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन प्रोसेस टाइम टेकन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को नए अपना करके हमको डायरेक्ट किस प्रकार से सोल्व करना है कि देखो इसके लास्ट डिजिट में हम सम संख्या देख रहे हैं, तो ये दोनों संख्या 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, सम संख्या से कटेगी। तो सबसे छोटा वैल्यू है 2, 2 से मैंने काट लिया, 2 6 जा 12 है, 2 4 जा 8, इस 8 की कहानी खत्म। तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 8 जा, अब एक देखो 2 से छोटा है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 8 जा 16। मैंने इसको 6 से पूरा काट लिया है। तो अब 408 को मैं 6 से काटता हूं, कि 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, बचा कितना? 4। अब 6 6 36, 6 अंटू 42, 6 अंटू 48, तो 68 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 68 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो, ठीक है। अब हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आगे की क्लासे कल करेंगे। ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम अपना डायरेक्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आई होप यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाएगी जिन बच्चों को इनकी सख्त नीड है। तो एक जो हमारा फाउंडेशन है बच्चों, करनी फाउंडेशन, तो उस फाउंडेशन के द्वारा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इनकी तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था नहीं है मार्केट में, नीम का थाना में, जो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा सके। तो हम उनकी, हमारी पूरी टीम है, जो पूरी टीम बच्चों को तैयारी करवाएगी, किस प्रकार से नवोदय स्कूल से किस स्कूल क्रैक करा जा सकता है। और हमारी यह संस्था बच्चों को अधिक से अधिक रिजल्ट देगी जब फाइनल एग्जाम होगा तब। तो आप करनी फाउंडेशन के द्वारा फ्री तैयारी यहाँ से कर सकते हो, चाहे वो क्लास में पढ़ता हो, 10th तक की क्लास में पढ़ता हो, क्लास 3rd से क्लास 10th तक की क्लास में पढ़ता हो, वो करनी फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ फ्री नॉलेज प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और हमारे बैचेज बन रहे हैं, इवनिंग के बैचेज, उसमें एनरोलमेंट कर सकता है। तो आज की हमारी अनाउंसमेंट आपको अच्छी लगी होगी, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। और यह अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की एक्चुअल में नीड है, जरूरत है, ठीक है। जय हिंद बच्चों। जैसे एक बात याद और रह गई कि अगर हम जब हम पढ़ते थे तो हमको इनका नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला, मतलब बड़े होते गए हमको इनके बारे में पता चला, हमने बच्चों को पढ़ाया खूब। लेकिन अब ऐसे नए नए बच्चे आ रहे हैं जो इनकी वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उनको नीड है, भूख है उनको, तो उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए। अगर उनके इकोनॉमिकली कंडीशन है ना, आर्थिक तंगी है, तो हम उनकी मदद करेंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद सर।